दोस्तों हम सबको ये लगता है कि ये सारे अमीर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए कई सारे इलीगल स्टेप्स लेते हैं। कोई स्विस बैंक में पैसे जमा कर लेता है तो कोई शेल कंपनीज खोल लेता है। तो क्या गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं है? तो बिल्कुल दिखता है। क्या होगा अगर मैं कह दूं कि सरकार खुद से ही इन सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए खुद ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे इनको टैक्स ना देना पड़े। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके होते हैं शेयर्स उनकी कंपनी में, और उस कंपनी में उस शेयर का कुछ वैल्यू होता है, और वही वैल्यू और उस बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी एसेट ही उसका वेल्थ कहलाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि एज अ रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी सैलरी ही नहीं लेते। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज $90 बिलियन से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके शेयर, बॉन्ड्स और एसेट का टोटल वर्थ काफी ज्यादा है। लेकिन क्यों मुकेश अंबानी सैलरी नहीं लेते? अब आप कहोगे कि उनको जरूरत ही क्या है, तो नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सैलरी ना लेकर सैलरी में लगने वाले इनकम टैक्स को बचाते हैं। ये बिजनेसमैन बड़े स्मार्ट होते हैं। तो इन बड़े बिजनेसमैन के पास कैश में वो उनके वेल्थ का $90 बिलियन नहीं होता, इनके पास होते हैं तो सिर्फ शेयर। अब ये क्या करते हैं, अगर मान लो इनको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन इनके पास कैश तो है नहीं एकदम ज्यादा, लेकिन ये बिजनेसमैन उन शेयर को अपनी कंपनी में बेचकर ही पैसे नहीं लेते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको LTCT यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हर इन्वेस्टर्स को स्टॉक बेचने में देना पड़ता है। तो फिर ये क्या करते हैं? तो दोस्तों ये अपने कुछ शेयर को बैंक में गिरवी रख देते हैं और बैंक से लोन में पैसे उठा लेते हैं, और उस बैंक लोन पे इंटरेस्ट देते हैं जो हर कोई देता है। फिर जब उनके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तब अपने बाकी बचे शेयर्स के छोटे छोटे प्राइस को बेचकर उस लोन को चुका देते हैं। और हाँ, अगर ये किसी चैरिटी में पैसे अगर लगा दी तो ज्यादा खुश मत हो जाना कि ये भाई ये बिजनेसमैन तो इतनी चैरिटी कर रहा है। तो ये जानो पहले कि चैरिटी वाले इंस्टीट्यूशन में लगाने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं। ये सबसे पहले तो चैरिटी खोलेंगे, फिर उस चैरिटी में अपने ही किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी बोर्ड मेंबर को उसका मेजोरिटी स्टेक होल्डर बना देंगे, और जिन पैसों पे इनको टैक्स बचाना है उन सारे पैसों को चैरिटी में लगा देते हैं। तो ऐसे में वो अपने वेल्थ के टैक्स को बचा लेते हैं। अब इस कारण को ध्यान से समझो। तो ये बिजनेसमैन अपने प्रॉपर्टी के ओनर चेंज करते रहते हैं, जिससे ये अपनी प्रॉपर्टी के एक्चुअल वर्थ को 15 से 20% तक गिराकर दिखा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले तो वो बिजनेसमैन एक कंपनी खोलेगा। मान लो द एनालाइजर नाम की एक बिजनेसमैन ने कंपनी खोल दी। अब वो इस कंपनी में 10-15 शेयर होल्डर बना देगा। फिर इसके बाद वो द एनालाइजर कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब क्योंकि इसके 15 शेयर होल्डर्स हैं, तो इन 15 के नाम पर ही वो प्रॉपर्टी हुई। तो मार्केट में ऐसा होता है कि जिस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कई सारे लोग या शेयर होल्डर्स होते हैं, या जिसकी मल्टीपल ओनर होते हैं, उसका मार्केट पे डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है और उसका प्राइस गिर जाता है, और उसी गिरे हुए प्राइस का बेस लेके अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को कम रेट में बताकर वो बिजनेसमैन उस पर टैक्स कम करवा देता है। एक्चुअल में ये सारे बिजनेसमैन टैक्सेबल रूल के इन लूप होल का यूज करते हैं, जिसका अंदाजा गवर्नमेंट को भी है। लेकिन क्यों सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती? क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि ये टैक्स से बचे। तो देखो, अगर इन बड़े बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, इनको ग्रोथ होगा, तो ये और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जिससे इनका यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या और सैलरी दोनों बढ़ेगी, जिससे सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। और ये छोटे मोटे एम्प्लॉयज के टैक्सेस उस अकेले बिजनेसमैन की सैलरी या फिर एसेट के टैक्स से कई गुना ज्यादा होगा, इसलिए सरकार इनको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती।